नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आप देख रहे हैं खबर यूपी बिहार। आज हैं गोंडा जिला के ग्राम सभा भरसड़ा में। यहाँ पे एक ऐसी घटना होती है जो कि बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना है। उस घटना को सुनकर आप तो परेशान ही होंगे। फिलहाल हमको खुद कहने में शर्म आ रही है उस घटना को लेकर, जो कि एक गऊ के साथ दुष्कर्म किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक गऊ के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, जिसको हम लोग गऊ माता कहते हैं। एक ऐसे महाशय, ऐसे महामहिम जिन्होंने उस गऊ के साथ दुष्कर्म किया है। फिलहाल उनकी तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस मामले की पूरी जानकारी के लिए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और जिन्होंने इस चीज़ को बताया था, उनसे बातचीत करेंगे और इस मामले की सारी जानकारी लेंगे। शादी ब्याह नहीं भाई, पेटा ही करते हैं बहन के आज 15 साल से। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहू बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ वो कुछ भी कर सकता है। आजीवन सजा होनी चाहिए। वो दोबारा इस गांव में क्या वो बाहर ही ना निकलने पाए, क्योंकि अगर यहाँ की गाय नहीं सुरक्षित है, गौ माता नहीं सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहे। स्वागत है भैया आपका। भैया, ये मामला कब हुआ है? ये आज से 6-7 दिन पहले का मामला है। जी जी। रात के समय ये मामला हुआ था। वो गऊ के साथ में दुष्कर्म कर रहे थे, जी। जिसका वीडियो भी बनाया गया है। जी। वीडियो वायरल हो गया। जी। 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है, तब से ये संज्ञान में सबके आया है मामला। अच्छा, ये मामला जो हुआ, तो गिरफ्तारी के पहले कुछ आप लोगों ने उनसे बात की या फिर बताया हो कुछ लोगों को? सर बातचीत हुई थी, लेकिन क्या बोलता मानने को तैयार नहीं थे। सर आगे आ जाइए आप जी। क्या कह रहे हैं? वो मानने के लिए तैयार नहीं था। आप लोगों ने उनको ये चीज़ 57 दिन को बताया? हाँ, बताया गया था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, उनका नाम क्या है जिन्होंने ये गलत काम किया? चौबे। जी, बद्रीनाथ चौबे। बद्रीनाथ। कहाँ के निवासी हैं? सर तमकुही के निवासी हैं। तो वो यहाँ कैसे आ गए? यहाँ अपने जी जी, आप आगे आ जाइए एक बार। 8-10 साल जी जी। कहाँ ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं अपने बहन के घर पे। अच्छा, अपने बहन के घर पे रह रहे हैं। हाँ, आप खुद सोच सकते हैं, वो जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है वो अपने बहन के घर पे रहते हैं। उनका नाम है बद्रीनाथ चौबे जी। और आप खुद सोचिए, जिनको हम लोग गौ माता कहते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है हम लोग गऊ को बुलाते हैं, गऊ का गोबर मंगवाते हैं। वहीं पे ये महाशय ने ऐसा काम किया है जो कि सुन के कहना इतना गंदा लग रहा है। तो आप खुद सोच लीजिए, गलत कह रहे हैं। बोलना भी गलत है। सही बोलना भी गलत है। सही है, ये बोलना भी गलत है। पाप है, पाप है। अच्छा, ये जो मामला हुआ, तो इसके आगे आप लोगों ने कार्रवाई में पुलिस को बताया या फिर ऐसा कुछ? पुलिस को बताया गया है। पुलिस को कंप्लेन दी गई है सामूहिक रूप से। उसके बाद पुलिस आई और रात में कोतवाल साहब आए और वो उसको खोजे, फिर उसको पकड़ के लेके यहाँ से गए हैं। अच्छा, ये वीडियो किसने बनाया, वायरल कैसे हुआ ये वीडियो? ये वीडियो हमारे जी, ये वीडियो किसने बनाया, वायरल कैसे हुआ? वीडियो महिलाओं ने बनाया था। जी, ये वीडियो कैसे वायरल हुआ और कैसे बना वीडियो ये? ये इनका निरंतर का काम था। जी कई बार निगाहें पड़ी। जी। जिन महिलाओं ने बनाया वो पुरुषों से कहने में उनको शर्म आती है। जब हमें आपको शर्म आती है तो उनको भी शर्म आती है। अब जब ये सोच लीजिए कि हम लोग बताने में घिन आ रही है, तो स्वाभाविक है, वो तो महिलाएं हैं साहब, वो कैसे किसी से बता सकती हैं? जी जी। तो उन्होंने बताया नहीं, एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद अपने घर के जो बुजुर्ग थे उनको बताया। जी जी। उसके बाद उनके घर वालों ने, जो मेन आरोपी हैं, उनके जीजा जी को इतला भी दिया कि इनका ये गलत काम है, जी जी। इनको समझा लो, या जो भी सामाजिक दशा से जो भी प्रक्रिया की जाए, इनको निष्कासित करते हैं, क्या करते हैं कर लें आप। जी जी। फिर वीडियो डिलीट कर दिया गया। जी। और जब उनको लगा कि वीडियो डिलीट हो गया है तो वो कहने लगे कि अब हम मानहानि का दावा कर देंगे। यानी कि धमकी देने लगे? धमकी देने लगे कि हम मानहानि का दावा कर देंगे। तो वीडियो को पुनः रिकवर किया गया
और रिकवर करने के बाद पूरे गांव में वीडियो वायरल कर दिया गया। अब सोच लीजिए साहब कि वीडियो को जब उन लोगों को पता चलता है कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है, वीडियो अब नहीं है, तब वो यहाँ के जिन्होंने वीडियो बनाया था, जिन्होंने उनको समझाने की कोशिश की थी, उन्हीं को धमकी दे रहे हैं, उन्हीं को वो कह रहे हैं कि आपको हम जो है मानहानि का मुकदमा दायर कर देंगे, आपको हम फंसा देंगे। आप खुद सोचिए कि उनको तो खुद सोचना चाहिए कि हाँ ये गाँव वाले कह रहे हैं तो सही बात है। और उसके बाद ये पंचायत भी करते हैं। जी तो पंचायत में ऐसा होता है जो उनके हितैषी थे, जी जी जैसे प्रधान के करीबी 2-3 परिवार हैं, बाकी वो प्रधान संयोग से हो गए। जी जी 2-3 परिवार है जो उनका खास है, उन्हीं को बुला करके स्वतः फैसला ले लेते हैं कि ये बरी हैं, गंगा नहा के आ जाएं, ये पाप मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि जो मौजूदा प्रधान है। अच्छा, अभी आपने कहा कि मौजूदा प्रधान, ये मौजूदा प्रधान उनके कौन है? वो मौजूदा प्रधान के मामा हैं। अच्छा, ये बद्री जी जो हैं ये मौजूदा प्रधान के चचेरे मामा हैं। अच्छा 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 और अगर कहा जाए उनके परिवार के सदस्य हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने दिन से इनके यहाँ रह रहे हैं? लगभग 15 साल से। अगर ये इतने कर्म के अच्छे होते तो अपने मतलब घर से कैसे निकाल दिए जाते? इनका वहाँ भी कुछ ऐसा व्यवहार रहा गया होगा कि ये 15 साल से बहन के यहाँ पड़े हैं। वहाँ से भगाए गए, यहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने यहाँ की भी गरिमा खराब की, लोगों को गलत संदेश दिया कि कुछ भी करो, गंगा नहाओ, ऐश करो। ये प्रधान जी का कथन। अब सोच लीजिए कि जहाँ पे गौ सुरक्षित नहीं है वहाँ पे महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, वहाँ के परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे, वहाँ की लड़कियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी जहाँ पे गौ नहीं सुरक्षित है। इसलिए इस मुद्दे पे इन लोगों ने अपनी राय जताई, इन्होंने अपना बात रखा, ये बिल्कुल सही रखा है जी। अच्छा, ये आप लोगों को क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए आगे? हम जो चाहते थे उसकी प्रक्रिया हमने शुरू की। अब शासन का काम है, मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है। जी जी। हम तो चाहते हैं जो संरक्षक हैं उनके ऊपर भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। संरक्षक कौन कौन है? उनके जीजा जी हो सकते हैं, और कौन होगा? जीजा जी कौन? गोविंद पांडे। अच्छा, गोविंद पांडे। हाँ, प्रधान का पूरा घराना उनका संरक्षक है। उनको पहले भगाते हैं, जब पुलिस आती है तो उनको लेकर भाग जाते हैं। अच्छा, खुद ही प्रधान जी लेके भाग जाते हैं? प्रधान नहीं, गोविंद के घर के लोग जो थे उनको लेकर, परिवार लोग उनको लेकर भाग जाते हैं। और जब घर के मुखिया को पुलिस उठा ले जाती है तो उनको हाजिर कर देते हैं। अच्छा, यानी कि जब पुलिस को मुजरिम नहीं मिलता है, वो परिवार को लेके जो मेन मुखिया होते हैं उनको लेके पुलिस चली जाती है। फिर उसके बाद में जो मुखिया है यानी कि जो प्रधान जी हैं वो जाके उस मुजरिम को हाजिर करते हैं और फिर अपने परिवार को लेके आते हैं। अच्छा चाची, ये कब हुआ है मामला? यह जो बतावत हैं 5-6 दिन भई साथ कहिया हुए हो, कोने दिन का ऐसे भवा। हाँ ऐसे भैया हम नहीं तो ये गलत बात है ना चाची? नहीं, हाँ गलत बात है। गलत बात है। हाँ गलत बात। उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे मिले का है ना चाहिए। अरे और का, गऊ के साथ है काम किहिन, क्यों नहीं कि गोबर आई तब सुरक्षित काम हुई। हर एक चीज़ है, गऊ दूध चढ़ी, हर एक चीज़ खावा जाई, गऊ कतिक के पाख है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उनके साथ ही किहिन, उनके शादी ब्याह नहीं भाई पेटाही करते बहन के आज 15 साल से। अच्छा, कितने दिन से है अम्मा? रुको कितने दिन से? 18 दिन से हाँ हुआ कम से, हाँ 16 न हुई तब वो 15 साल के भय हुई। 18 दिन से बहन किया रहा था उनका शादी ब्याह नहीं भाई पेटाहा किया। अच्छा, सोचो कि जहाँ एक गऊ नहीं सुरक्षित है वहाँ के जो लड़कियां हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगी। हाँ तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। यानी कि खुद सोच सकते हैं कि अभी माता जी ने बताया कि जो गऊ है उसे माता माना जाता है, फिर भी उसके साथ अगर इतना घिनौना काम, इतना घिनौना कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पे त्वरित कार्रवाई होते हुए, वैसे तो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन बात पकड़ने तक नहीं है साहब, मुजरिम पकड़ने तक की बात नहीं है, उसके ऊपर और भी कार्रवाई की जाए। और उसको जहाँ तक की है, मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि उसको स्वतः यहाँ आने ही ना दिया जाए, उसे जेल में ही साड़ दिया जाए। यही आप लोग यही चाहते हैं? हाँ जी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या चाहते हैं भैया? ये कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। क्या चाहते हैं भैया आप? कड़ी से कड़ी सजा उसे कानून दे। कानून दे, यही चाहते हैं भैया? यही चाहते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कम से कम 7 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है।
अब देखो सरकार क्या डिसीजन लेती आप क्या चाहते हैं कि वो 7 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद फिर से वापिस आ जाए? है। हम कब चाहेंगे कि हमारे ऊपर गोली चल जाए, हमारे गांव को फिर बदनाम करे? वो जहाँ है वहीं रह जाएं जी जी। जी, वो जेल में ही रह जाएं, उनको निकाल दिया जाए, गांव में आने ही ना दिया जाए। मैं तो कहता हूँ समाज में रहने लायक नहीं, वो जेल के अंदर ही वो भी सुरक्षित हैं और समाज भी सुरक्षित है। ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ जेल में ही रहना चाहिए, बाहर आना ही नहीं चाहिए, ताकि हमारी समाज सुरक्षित रहे और वो खुद सुरक्षित रहे। नहीं, जनता का आक्रोश है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, क्या चाहते हैं भैया? उनको आजीवन कारावास हो, बाहर आए ही नहीं। आजीवन कारावास? जी जी जी। आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ की जनता जो है, सच्चाई है कि अगर वो इंसान फिर से आ गया तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो जाएगा। गलत होगा। होगा नहीं होगा भैया? होगा। बहू बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ वो कुछ भी कर सकता है। जो एक गऊ को नहीं है वो क्या महिलाओं को होगा? क्या वो पुरुषों किसी को नहीं है, वो किसी का नहीं है। महिलाओं का, लड़कियों का, बहनों का, किसी का नहीं है। बच्चियों का, जो छोटी छोटी बच्चियां घूम रही हैं, पेपर में निकलता है, वो इसी प्रकार से करते हैं तो बाद में निकलता है। तो छोटी छोटी बच्चियों के लिए ये खतरनाक साबित हो रहा है। यानी कि एक समझ लीजिए कि एक खतरा है, एक इस जगह पे, यहाँ पे जो इन्होंने किया है, बद्री ने किया है, जो भी इतना घिनौना कार्य किया है, ये यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा जो है, ये सिर्फ और सिर्फ यही खतरा है कि अगर वो फिर से बाहर आ गया, वो मुजरिम फिर से बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं और भी गंदगियाँ फैल जाएंगी और भी अभद्रताएँ हो जाएंगी और यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका बुलडोजर कहाँ चला गया साहब? आपसे यही निवेदन है, आपसे करबद्ध निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और यहाँ के आला अधिकारी महोदय, आपसे यही निवेदन है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इतने घिनौने काम करने वाले मुजरिम को आजीवन सजा होनी चाहिए। वो दोबारा इस गांव में क्या, वो बाहर ही ना निकलने पाए, क्योंकि अगर यहाँ की गाय नहीं सुरक्षित है, गौ माता नहीं सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? आपका बुलडोजर कहाँ है साहब? आपसे निवेदन है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस मुजरिम को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं खबर यूपी बिहार। यहाँ की जो पूरी घटना थी, किस तरह क्या हुआ है, कैसे वीडियो बना, कैसे वीडियो वायरल हुआ, आगे क्या कार्रवाई की गई, उसके बारे में भाई साहब हैं, ये पूरी जानकारी देंगे हमको और बताएंगे। भैया, ये पूरी घटना एक बार हमको बता दीजिए, ये घटना कैसे हुई और कब हुई? घटना जिस दिन संज्ञान में आई है उसी दिन शायद 17 तारीख थी। 17 तारीख को कुछ मौसम ख़राब था, घर में महिलाएं थी, तो वो महिलाएं कुछ कपड़ा रात दिन में डाल रखी थी, उसको उतारने के लिए जब वो छत पर जाती हैं तो घर के चारों तरफ तो इनके बल्ब लगा हुआ था, लाइट भी थी, तो इन्होंने देखा कि ऐसा कृत्य यहाँ हो रहा है। तो वो ऊपर से नीचे आई और अपने कमरे में खड़े होकर के खिड़की के सहारे से उन्होंने वीडियो शूट किया। सामने वाले को दिखा नहीं कि वीडियो बन रहा है, लेकिन उन महिलाओं में इतनी हिम्मत एकत्रित नहीं हो पाई कि वो अपने घर के किसी पुरुष से बता सकें जी। और उनके जो घर के जिम्मेदार पर्सन हैं रामचंद्र पांडे जी, ये थे नहीं, नैनीताल गए हुए थे। तो नैनीताल से 19 तारीख को जब आते हैं, 19 तारीख को इनको सूचना दी जाती है। इनकी घर की महिलाएं बताती हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियां ऐसी भी हैं जिनका विवाह करना है, तो मोबाइल लड़कों के हाथों में जाती है, परिवार के लोग देखते हैं, इसलिए वीडियो को उनको बताने के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया गया कि हमारे बच्चों पर बुरा संदेश ना जाए। और जब मुजरिम और मुजरिम के संरक्षक को ये पता चला कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है, तो उन्होंने पूरे गांव में ये कहना शुरू कर दिया कि अगर वीडियो नहीं है तो हम मानते नहीं हैं। और मानने की बात छोड़ो, हम रामचंद्र के ऊपर मानहानि का दावा दायर करते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको प्रूफ चाहिए था। और जब मानहानि का दावा करने का नंबर आ गया, तो कल की बात, परसों की बात है, वो हमें मिले और हमसे बोले कि तुम्हारे जो मित्र हैं रामचंद्र पांडे, उनके ऊपर हम मानहानि का दावा दायर करने जा रहे हैं। हमने कहा कर दो। उनको शायद ये नहीं पता था कि इन लोगों ने वीडियो रिकवर कर लिया है। हम लोगों ने आपस में बात की कि भाई ये पाप तो वही है, अब सामाजिक स्तर से निपटारा नहीं हो सकता है, तो हम लोगों ने वीडियो को वायरल कर दिया। जब वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद प्रधान जी और जो बद्रीनाथ के संरक्षक हैं गोविंद पांडे जी, इन लोगों ने पंचायत बुलाई, सामाजिक स्तर से फैसला करना चाह रहे थे, तो इन्होंने पंचायत में उन लोगों को बुलाया जो इनकी बातों को ही माने।
वहाँ कोई अपने आदमियों को इन्होंने अपने ही आदमियों को उस पंचायत में बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, और खुद इन्होंने जो फैसला लेना था वो फैसला ले लिया कि ये काशी नहा कर आ जाए, इनको बरी कर दिया जाता है। ये बात हम लोगों को क्या पूरे समाज को नागवार गुजरी कि अगर घर में बैठकर ही सामाजिक मामला है तो घर में बैठकर पंचायत नहीं होती है। घर की पंचायत होती है जब महिला और पुरुष के बीच में झगड़ा हो जाए, बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, ये पंचायत घर की होती है। ये सामाजिक घटना होने के कारण हम लोगों ने सामूहिक एप्लीकेशन दिया चौकी इंचार्ज महोदय को। पुलिस हरकत में आई, उनको गिरफ्तार किया, संभवतः वो जेल भी पहुंच चुके होंगे। और हम यही चाहते हैं अगर समाज में भी कुछ सामाजिक ठेकेदार जिंदा हैं तो ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए जो उनके संरक्षक हैं। ये गौ हत्या से भी बढ़ कर के मामला है। गौ हत्या होती है सर तो वो ऐसे होती है, अनजान में होती है, गुस्से में हो जाती है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके तहत वो समाज से भी बहिष्कृत होने लायक हैं और जो भी उनका सपोर्ट करते हैं वो भी समाज में रहने लायक नहीं। सोचिए कि जो इंसान तकरीबन 30 से 35 साल का हो, 45 साल का, 40 से 45 साल का इंसान अगर ऐसा घिनौना कार्य करता है तो सोचिए साहब कितना गिरा और कितना नीच इंसान वो हो सकता है जो इतना घिनौना काम, वो भी माता कही जाने वाली गऊ के साथ जो करता है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई, अभी भैया ने कहा कि उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो कभी बाहर ना आए। सच्चाई है वो कभी बाहर ना आए, उसको ऐसी सज़ा दी जाए। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो लड़कियां हैं वो तो सुरक्षित, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ऐसा इंसान है तो कहीं ना कहीं अगर वो बाहर आ गया तो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। इसलिए उस इंसान को आपसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय योगी जी, मोदी जी और यहाँ के आला अधिकारी महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है, आपसे सविनय निवेदन है कि इस इंसान को कभी बाहर आने ही ना दिया जाए, उसे आजीवन कारावास दिया जाए, क्योंकि ऐसा दुष्कर्म करने वाला, ऐसा घिनौना कार्य करने वाला, इतना गिरा नीच और निर्लज्जी इंसान को कभी भी बाहर आने का अधिकार ही नहीं होता है। कि जिसे एक माँ समान गऊ की इज्जत नहीं है, वो एक माँ जो यहाँ की महिलाएं हैं, माँ है, बेटी हैं, उनकी इज्जत वो कैसे कर सकता है। कैमरामैन सुनीत के साथ संदीप मिश्रा, खबर यूपी बिहार।